है क्या? किसे डोपिंग कहा जाता है? आप सब इस टर्म से परिचित होंगे। इस टर्म का जो अर्थ है वो ये है कि कई बार हम देखते हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए या दूसरे पर बढ़त प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों के द्वारा कृत्रिम या कुछ ऐसे प्रकार की सब्सटेंसेस का सेवन कर लिया जाता है जो कुछ समय के लिए उनकी क्षमता या कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसी को डोपिंग कहा जाता है। अब इस उद्देश्य हेतु खिलाड़ियों द्वारा क्या-क्या कंज्यूम किया जाता है? इसमें प्रमुख है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मानव विकास हार्मोन या इस प्रकार के अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन किया जाता है जिनसे उनका प्रदर्शन बेहतर हो जाए, है ना? तो यही है डोपिंग का भाव। अगर डोपिंग के मामले में भारत की स्थिति देखी जाए तो 2022 और 23 की तुलना में 2024 में डोपिंग के केसेस कम होने की बजाय भारत में डोपिंग के मामले बढ़े हैं। यहाँ पर आंकड़ा दिया है जो स्पष्ट कर रहा है कि जहां 22 में 48, 23 में 63, यानी 22 और 23 में डोपिंग मामलों के संदर्भ में जब भारत दूसरे स्थान पर रहा, 24 में 71 मामलों के साथ भारत पहले स्थान पर आ गया। इतना ही नहीं, भारत में डोपिंग पॉजिटिविटी अनुपात भी अच्छा खासा है और ना केवल अच्छा खासा, ये विश्व में सर्वाधिक भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डोपिंग पॉजिटिविटी अनुपात क्या होता है। देखिए, आपके यहाँ कितने नमूनों का संग्रहण किया गया और उसमें से कितनों के मामले में हम ये देखते हैं कि डोपिंग पॉजिटिव मिला। तो अगर आपके यहाँ 7,113 आंकड़ा दिया गया है, इतने के नमूने एकत्रित किए जिसमें 260 डोपिंग पॉजिटिव मामले मिले, यानी भारत में डोपिंग पॉजिटिविटी अनुपात 3.6 के आसपास या 3.6% के आसपास है, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि क्यों भारत की श्रेणी को डाउनग्रेड किया गया। क्यों? क्योंकि भारत में डोपिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं और भारत में डोपिंग पॉजिटिविटी अनुपात भी विश्व में सर्वाधिक बना हुआ है। अब एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर खिलाड़ी क्यों इस प्रकार के उत्तेजक या हानिकारक सब्सटेंसेस का सेवन करते हैं कुछ समय के लिए क्षमता वर्धन हेतु। इसका कारण है कि खेल में विजय प्राप्त करना या अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को न केवल प्रशंसा मिलती है, न केवल पहचान मिलती है, बल्कि मेडल के साथ बड़ी धनराशि भी जो है खिलाड़ियों को मिलती है। और साथ ही भारत में ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि भारत में डोपिंग परीक्षण और निगरानी से जुड़ा हुआ जो तंत्र है वो भी उतना दक्ष प्रकार का नहीं है, जिसके चलते भारत में डोपिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं।